रहे, केवल उस लय में, उस ताल में अपन ऐसे खो गए, ऐसे खोल गए कि शरीर का स्मरण ना रहा, शरीर थक गया, शांति से व्यक्ति बैठ गया। शरीर अगर परेशान तो हो चुका है और व्यक्ति अगर शांति से बैठ चुका है, अब उसका चित्त, उसका शरीर उसे विचलित नहीं करेगा। सरलता के लिए जरूरी है व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान, धुन, नृत्य, ये सब करे। तो मैं कह रहा था नचिकेता नाचे, मैं भी नाचूं, आप भी नाचें, नाचना बुरा नहीं है। धर्म को अगर सरस बनाना है तो उसके साथ नृत्य को जोड़ना होगा। कुछ परंपराएं ऐसी हैं, वहां पर संगीत नहीं बज सकता, उनके धर्म परंपराओं में संगीत वर्जित है, ताली बजाना वर्जित है। तो अगर कोई अच्छी बात सुनते हैं तो ताली नहीं बजाते, वो हाथ ऊपर करके यूं 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 करते हैं। उन्हें लगता है कि ताली बजाने से हिंसा होती होगी। सवाल हिंसा और अहिंसा का जरूर होगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस कार्य के प्रति आपने अपने कदम बढ़ाए हैं, वो कार्य आपको रस, रुचि या सरसता दे रहा है या नहीं दे रहा। सरसता दे रहा है तो आप आराम से उस रास्ते पर चलेंगे, और सरसता नहीं होगी तो आदमी आधे घंटे में ही उबासियां खानी शुरू कर देगा, बोझिल हो जाएगा। बोले खिसको यार, यहां से मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। और जीवन आनंद के लिए है, उत्सव के लिए है। नचिकेता एक प्रसिद्ध इंसान हुआ। कठोपनिषद कहता वो प्रसिद्ध पुत्र था, मतलब कोई यूं ऐरा गैरा नत्थु खैरा पुत्र नहीं था कि ठीक है जैसे कि संतानें तो सबकी होती हैं, लेकिन नचिकेता कोई ऐसी वैसी संतान नहीं थी, वो अपने समय में प्रसिद्ध थी। कठोपनिषद ये नहीं कहता कि नचिकेता के पिता उद्दालक प्रसिद्ध थे, वरन वो ये कहते हैं कि उद्दालक के पुत्र प्रसिद्ध थे। फर्क है, एक में पिता के जरिए पुत्र की पहचान होती है और एक में पुत्र के जरिए पिता की पहचान होती है। तो यहां अगर उद्दालक ऋषि का नाम आया है तो यज्ञ के कारण नहीं आया, दान देने के कारण भी उनका नामोल्लेख नहीं हुआ है। नचिकेता के वो पिता थे, इसलिए वो जग प्रसिद्ध हुए। एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वह वजह बना अपने पिता के नाम की ख्याति के लिए, और एक पिता को भी गौरव करना चाहिए कि वो ऐसे पुत्र की संतान है जिसको लोग चाहते हैं, लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। यदि गुरु के कारण शिष्य की पहचान होती है तो ये शिष्य के लिए गौरव की बात है, पर यदि शिष्य के कारण गुरु की अगर पहचान होती है तो समझो ऐसा करने से गुरु ने और ज्यादा जो जितना दे सकता था उसने दिया, तो शिष्य का जो सम्मान हो रहा है वो उस गुरु तत्व का ही सम्मान हो रहा है, क्योंकि आज शिष्य जो कुछ भी है वो अपने उसी गुरु की बदौलत है। तो नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। तो कहते हैं कि जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी, यद्यपि उस समय वह कुमार ही था, उसमें श्रद्धा का आवेश हुआ, वह सोचने लगा। जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी तो ब्राह्मण तो जब भी यज्ञ का आयोजन होगा तो अपनी दान दक्षिणा लेकर के निकल जाएंगे। लड़के की शादी होगी, वो लड़की को लेके निकल जाएगा। रसोई आएगा, वो खाना पका के अपना धन लेके चला जाएगा। सब अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करके अपने अपने स्थान से निकल जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, मैं आंखों की देखी हुई कहता हूं, देखा देखी की बात नहीं है। ये देखा देखी की बात नहीं है। वो जैसा कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन दो मिले फीकी पड़ी बारात, ये जब तक ना मिले तब तक बारात की इज्जत हो रही थी, और जैसे वो मिल गए, सावे हो गए, फेरे हो गए, बारात उठ जाती है, पंडाल बिखर जाते हैं, लोग निकल जाया करते हैं।
तो यज्ञ का आयोजन हुआ तो सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से दान दक्षिणा ली और जिसको जितनी मिल पाई संतोष के साथ लेके सब लोग निकल पड़े। यही तो ब्राह्मणत्व है कि वे जितना मिलता है उसमें वो संतोष कर लेते हैं। यही वजह है कि आज तक दुनिया में ब्राह्मणों ने व्यापार नहीं किया, वे यज्ञ याग करते रहे और उससे उनको जो कुछ मिल गया वो उसमें संतुष्ट रहे। इस दुनिया में हजारों वर्षों से अब तक कोई भी सबसे ज्यादा संतोषजनक कौम रही है तो वो ब्राह्मण कौम रही है। उन्होंने अपने भीतर कभी तृष्णा नहीं पाली। यही वजह है कि जब द्रोणाचार्य अपने मित्र के पास पहुंचे थे, अपनी पत्नी कपि, तो बोले बच्चा हो गया, उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी है। तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य के मित्र थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तुम सेवाएं ले लेना, जब भी मैं राजा बनूंगा तो यह समझना कि मेरे आधा राज्य पर अधिकार तुम्हारा होगा। द्रोणाचार्य जिंदगी में कभी मांगने नहीं गए, उन्होंने कभी कौरव और पांडवों से भी नहीं मांगा होगा। संतोष किसे कहते हैं, इसे हम द्रोणाचार्य के घटनाक्रम के द्वारा समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य जाते हैं तो उनका जो राजा मित्र होता है वो ये कहते हुए उनको निकाल देता है कि अरे वो बचपन की बातें थी, राजा कोई ऐसी वैसी वस्तु थोड़ी है जो भीख में दे दी जाए। हां, अगर तुम एक ब्राह्मण हो और मेरे मित्र रहे हो, तुम अगर भीख में राज्य मांगते हो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूं, बाकी मैं तुम्हें आधा राज्य नहीं दे सकता। कहते हैं द्रोणाचार्य वहां से निकल आते हैं, लेकिन वो कृपि के पास नहीं जाते और वहां से कहीं और निकल जाते हैं और फिर पहुंचते हैं कृपाचार्य जो कौरव और पांडवों को पढ़ा रहे होते हैं, वहां पहुंचते हैं। कौरव पांडवों की गेंद कुएं में गिर जाती है, निकालने का कोई साधन नहीं मिलता। द्रोणाचार्य तीर पर तीर का संधान करके और उस गेंद को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर कौरव पांडवों का अध्ययन होता है, लेकिन जब कौरव पांडवों का अध्ययन पूरा हो जाता है तो धृतराष्ट्र महाराज की तरफ से उनको अनगिनत सोने की असरफियां देने का आग्रह किया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य इनकार कर देते हैं। बोले मैं ब्राह्मण आदमी, औरों को ज्ञान देना मेरा धर्म है, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखा, ये मेरा फर्ज था, लेना देना क्या। लेकिन हां, मैं अपने शिष्यों से तो कुछ ना कुछ जरूर लूंगा, दक्षिणा जरूर लूंगा मैं। और तब वे अपने पास शिष्यों को बुलाते हैं, कौरवों से कहते हैं जाओ और तुम अमुक राजा को कैद करके जीवित मेरे सामने उपस्थित करो। कौरव जाते हैं, लेकिन वहां से हार करके लौट आते हैं। आखिर पांडवों से भी कहा जाता है, पांडव जाते हैं लेकिन वो विजय प्राप्त करके लौटते हैं और उस घमंडी राजा को द्रोणाचार्य के पांवों में लाकर के पटक देते हैं। और तब संतोष की बात बताता हूं, गौरव की बात बताता हूं, और बात यह है कि जब उनका घमंडी राजा मित्र सामने लाया जाता है तो द्रोणाचार्य केवल इतना सा ही कहते हैं, किसी समय मैं तुम्हारे पास आया था एक गाय मांगने के लिए, मगर तुमने मुझे इनकार कर दिया था, पर आज मैं गौरव के साथ एक गाय ले रहा हूं, और वो गाय मैं तुम्हारे राज्य में से नहीं वरन दक्षिणा के रूप में
मेरे शिष्यों के द्वारा विजय प्राप्त करके लाए गए राज्य में से मैं गाय ले रहा हूं। इसलिए जो आधा राज्य मेरा होता था, मैं उस आधे राज्य में से वो गाय ले रहा हूं। ब्राह्मण लोग स्वाभिमानी होते हैं, संतोषी और स्वाभिमानी होते हैं। और तब द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुमने तो मुझे एक गाय नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा वापस सारा राज्य लौटाता हूं, पर एक गाय को स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ लेने के बाद। और कहते हैं कि तब द्रोणाचार्य वो गाय लेकर के कृपि के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि मैं उस समय तो तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था न कर पाया, लेकिन अब मैं गाय लेकर के आ गया हूं और अब तुम भी दूध पियो, मैं भी दूध पीऊंगा और अपने पुत्र को भी दूध पिलाऊंगा, क्योंकि ये विजय का दूध है, ये स्वाभिमान का दूध है, ये आत्म गौरव का दूध है, ये ब्राह्मण को मिली हुई दक्षिणा का दूध है। ये कितनी बड़ी बात है कि द्रोणाचार्य को सोने की अशर्फियां मिली, लौटा दिए, राज्य मिला, लौटा दिया। ब्राह्मण को राज्य नहीं चाहिए, ब्राह्मण को ईश्वर चाहिए। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, वो ब्राह्मण। जो ब्रह्म की उपासना करता है वो ब्राह्मण। जो ब्रह्म के रास्ते पर चलता है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण होना सौभाग्य की बात है। इसलिए उनके संतोष के चलते ही, उनके त्याग के चलते, उनके स्वाभिमान के चलते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल के जो, वैश्य शूद्र के जो 4 जाति कौम बनाए गए, उनमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया। वजह है उनका संतोष, उनका त्याग। वो प्रभु के भजन में लगे हुए रहते हैं। वो क्षत्रियों की तरह, वो वैश्यों की तरह। ब्राह्मण लोग क्षत्रियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं और वैश्यों की तरह धंधा फंदा नहीं करते हैं। शूद्रों की तरह छोटे काम नहीं करते हैं। ब्राह्मण ईश्वर के पुत्र होते हैं और सदा ईश्वर का ही नैतिक कार्य करते रहते हैं। इसलिए धरती पर ब्राह्मण सदा सम्माननीय हुआ करते हैं। जिसके घर पर ब्राह्मण लोग कुछ भी मांगने के लिए पहुंच जाएं तो समझ लेना उनके द्वार पर प्रभु प्रसन्न होकर के ब्राह्मण का रूप धरकर आए हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, हमें उनको समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण केवल जन्म से ही इंसान ब्राह्मण नहीं होता।